बुद्ध पूर्णिमा की सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज मैं छोटा सा संदेश बुद्ध पूर्णिमा में मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारे ज़िंदगी में जो भी सफरिंग है, जो भी दुख है, पीड़ा आती है, उससे डरे नहीं, उसको सही इस्तेमाल कीजिए। कहने का मतलब मित्रों, सफरिंग को, अपनी पीड़ा दुख को अगर आप राइट डायरेक्शन दोगे तो वही आपको ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाएगा। जैसे भगवान बुद्ध ने बुद्ध बनने से पहले जो भी सफरिंग देखा, जो भी दुख देखा, पीड़ा देखा, उसको क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि लोग क्यों मरते हैं, क्यों दुख होता है, क्यों पीड़ा होती है, इसका अंत क्या है। इसी खोज में निकले थे और अंत में भगवान बुद्ध बन गए। तो कहने का मतलब मित्रों, जब भी हमारे जीवन में कोई पीड़ा आती है, दुख आती है, तो हमको घबराना नहीं है। उसके पीछे क्या राज है, ये क्या सिखाने जा रहा है ये दुख मुझे, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। आज मैं एक छोटा सा क्लिप आपको शेयर करना चाहती हूँ। एक मूवी है, उसका नाम है मटिल्डा। आप गूगल में सर्च करके देखिए। ये एक छोटी सी बच्ची, 4 और 5 साल की बच्ची, एक घर में जन्म लेती है और उसमें उसकी माँ बाप बहुत अलग होते हैं। यानी उसकी एक बेटा भी होता है और ये तीनों से ये मटिल्डा बच्ची बहुत अलग थी। उसके जीवन में बचपन काल से ही माँ बाप के साथ रहते हुए भी बहुत दुख पीड़ा झेला, क्योंकि मटिल्डा पढ़ना चाहती थी लेकिन माँ बाप सिर्फ एंजॉय करते थे, सिर्फ टीवी देखते थे, बाहर घूमने जाते थे, मौज मस्ती करते थे। लेकिन मटिल्डा को पढ़ना था, उसको पढ़ने का बहुत बहुत शौक था। लेकिन परिवार ने इतना टॉर्चर किया कि उसको पढ़ने नहीं दिया। जैसे पढ़ने बैठा थी किताब फाड़ देते थे, स्कूल जाने से मना कर दिया। तो उसकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचा होगा। आपके अंदर कोई इच्छा होती है और वो किसी प्रकार से दब जाए ना, तो सबसे पीड़ा, वो दर्दनाक पीड़ा आप अगर किसी से शेयर नहीं कर पाए ना, तो वो घुटन जैसी महसूस होने लगती है। इसलिए मटिल्डा को अंदर ही अंदर घुटन हो रहा था। परिवार के दबाव, पढ़ना, स्कूल जाने से मना कर देना, किताब फाड़ देना, बाहर लोग घूमने जाए माँ बाप बच्चे तो उसको अकेला घर में छोड़ देना। अपना खाना खुद बनाना सीख गई 4 या 5 साल की उम्र से। बचपन से अपना टेक केयर करना शुरू कर गई, क्योंकि माँ बाप को कोई मतलब नहीं था। ऐसे परिवार में जन्म लेकर इतना दुख पीड़ा भुगतने के बाद भी अंत में उसने सोचा कि मेरे माँ बाप मेरे से बहुत अलग है, मैं ऐसा क्यों हूं, वो सोचने लगी और उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया, अपने आप को आइसोलेट कर दिया। और एक दिन चुपके से वो लाइब्रेरी चली गई और वहां से बहुत सारा किताब ले आई। किताब ले आके अपने कमरे में बंद कर उसने सारा अपना फोकस, अपना जो दुख पीड़ा किताब के अंदर डुबो दिया। देखिए मित्रों, यहाँ पर उसने अपने दुख पीड़ा को कैसे सुख में परिवर्तन किया। यहाँ पर जब उसको पता चल गया कि मेरे माँ बाप मुझे कभी स्कूल नहीं भेजेंगे, मुझे कभी पढ़ने नहीं देंगे, तो उसने अपने आप को ही अलग कर दिया उस इन्वायरमेंट में रह के। मित्रों, कितनी बार हम इन्वायरमेंट को ब्लेम देते हैं कि मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ, मैं ऐसे घर में पैदा हुई हूँ जहां पर मेरा कोई सुख नहीं है, पीड़ा नहीं, जो मैं करना चाहती, जो मुझे करने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मित्रों, अगर आप करना चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं उसी इन्वायरमेंट में रहकर। जैसे आपने कमल का फूल को देखा होगा, कैसे खिलते हैं सुंदर। कमल के फूल इतनी कीमती होती है, इतनी वो माँ लक्ष्मी के हाथ में होती है। कमल के फूल ने कभी बोला कि मैं कीचड़ में पैदा हुई हूँ, मैं कीचड़ में हूँ, मेरे ऊपर कीचड़ लग रहा है, कभी कंप्लेन किया? कभी नहीं किया।
क्यों? उसकी वैल्यू उसको पता है, उसको पता है उसको क्या चाहिए। कमल के फूल को पता है कि मुझे सिर्फ खिलना है, मुझे डिस्ट्रॉय नहीं होना है। उसी कीचड़ में, उसी डर्टी मड में, मिट्टी में पल कर वो सुंदर सा कमल का फूल खिलती है। और आज वर्ल्ड में कमल का फूल माँ लक्ष्मी के हाथ में चढ़ाया जाता है। तो ऐसे ही जब मटिल्डा ने अपने आप को कमरे में बंद कर कर घंटों घंटों किताब में डुबो दिया, कंप्लीटली डुबो दिया, तो वो बिना स्कूल गए घर पे ही वो पूरा उसको नॉलेज हो गया किताब के बारे में। अपने से भी बड़ी उम्र की किताब पढ़ने लगी, वो मैथ का, साइंस का सब कुछ पढ़ने लगी। और लाइब्रेरी की टीचर भी हैरान होने लगी कि ये बच्चा इतनी बड़ी बड़ी किताब कैसे पढ़ लेती है। तो पढ़ते 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 उसके अंदर एक ऑटोमेटिक पावर आ गई। अगर आप ये मूवी देखे हो तो आप मैं क्या कहने जा रही हूँ आप समझ पाओगे। उसके अंदर एक दृष्टिकोण पावर आती है, मतलब ऐसी पावर की उसने अपनी सारी पीड़ा, दुख पीड़ा उसी नॉलेज में डुबो दिया और उस नॉलेज से ही वो बर्स्ट आउट होकर एक उसमें पावर आती है। और वो पावर उसकी आंख के थ्रू आती है, क्योंकि उसने इतना पढ़ा है, इतनी कॉन्सेंट्रेट किताब में किया है कि एक प्रकार के विजुअलाइजेशन होता है, कंसंट्रेशन, उसकी पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है। कि जैसे आप किताब में पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते आपकी दिमाग 100% अगर वो किताब में चला जाए, किसी भी चीज में आप 100% लगातार कंसंट्रेट करोगे ना, वो 100% पावरफुल बन जाती है, 100% ये काम करती है। इसको बोलते हैं त्राटक। और मित्रों, जब मटिल्डा उसको सारे पावर अपनी आंख पे की पढ़ने पे लगाती है, उसके आंख में एक प्रकार की पावर आ जाती है और वो पावर यूज करते करते वो बिना किसी चीज को छुए ही वो चीज को उठा सकती है, उड़ा सकती है और फेंक सकती है। ऐसे पावर मटिल्डा में आ जाती है और ये पावर वो अच्छी चीज के लिए यूज करती है। तो कहने का मतलब क्या है मित्रों, कि हम कंप्लेन करना छोड़ दें और जहां भी आप रह रहे हो, अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, परिवार में बहुत टॉक्सिक इन्वायरमेंट, टॉक्सिक पेरेंट है, भाई बहन टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, तो अपने आप को थोड़ा आइसोलेट कर दे, डिस्ट्रैक्ट ना होए और जो आप चीज प्राप्त करना चाहते हो उस पर आप 100% दो और बाकी को छोड़ दो। क्योंकि जहां पर आपको लगता है कि अभी मैं इन लोगों को भी चेंज नहीं कर सकती, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, तो अपने आप को चेंज कर दो, अपने आप को बदलो। मटिल्डा ने ऐसे ही किया। जब उसको लगा कि उसके माँ बाप उसको कभी हेल्प नहीं करेंगे, कभी स्कूल नहीं भेजेंगे, तो उसने अपने आप को चेंज कर दिया। किताब पढ़ पढ़ के वो परफेक्ट हो गई। अब पूरी मूवी में यहां नहीं बताऊंगी, आप खुद देख लेना। तो कहने का मतलब है, आपकी स्ट्रगल, आपकी जो पेन है, पीड़ा है, दुख है, आंसू है, किसी एक चीज में फोकस कर दो, आप एक चीज में वो लगा दो, तो देखना आप कैसे उसमें सक्सेस पाओगे, आप ही दंग रह जाओगे। मैं आज दूसरा एग्जाम्पल देती हूं, अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन एक बहुत गरीब बच्चा था। इतनी गरीबी थी कि उसकी माँ बाप खेत में काम करते थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे और वो माँ बाप को हेल्प करते थे। लेकिन उसके अंदर एक आग, एक जुनून था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है किसी भी हालत में, नो मैटर व्हाट हैपेंस। इन्वायरमेंट इतनी बुरी, इतनी हालत, इतनी गरीबी में था कि वो स्ट्रीट लाइट में जाकर पढ़ते थे जब भी समय होता था। क्योंकि घर में बिजली नहीं था, तो रास्ते में जाकर बिजली, रास्ते की बिजली, स्ट्रीट लाइट से वो पढ़ते थे। तो अंदर एक आग, एक जुनून, एक पैशन हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे पढ़ पढ़ के वो बड़े हो गए, बहुत इंटेलिजेंट हो गए, वो पॉलिटिशियन बन गए और लास्ट में वो प्रेसिडेंट बन गया, अब्राहम लिंकन। तो देखना, आप प्रेजेंट इन्वायरमेंट को जज मत करें कि मैं अभी गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं, जज मत कर, इन्वायरमेंट का दोष मत दो। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम दूसरों को दोष देते हैं। मैं कुछ नहीं बन पाई क्योंकि मेरे माँ बाप ऐसे थे, मेरे भाई बहन ऐसे थे, मेरा घर बहुत हल्ला होता था, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाई क्योंकि घर में टीवी 24 घंटा चलता था। नहीं, ये दोष मत दो, दोष अपने को दो कि मैं जो चाहती हूँ मैं कैसे हासिल करूं, उसकी रास्ता ढूंढो।
अगर घर में हल्ला होता है, छत पे जाओ, बाहर खेतों में जाओ, बाहर बैठ के मेडिटेशन करो, लेकिन दूसरे को ब्लेम मत करो, क्योंकि सब कुछ अपने अंदर ही है। सारा ये जो ये पंच तत्व है ना, ये 5 सेंसेस है, ये सब हमारे अंदर ही है। देखने का आप नजरिया बदलो तो अपने दुख को सुख में परिवर्तन करो, अपने स्ट्रगल, अपने पेन को सुख में इस तरह आप परिवर्तन कर सकते हैं और आप जो चाहे आप सक्सेस पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही।